हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि cos 2a बराबर sin a और a का मान जो है 0 और 90 अंश के बीच में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में पूछ रहा है a का मान। देखिए क्या दिया है, cos 2a का वैल्यू दिया है, cos 2a बराबर है sin a। तो हमें a का मान निकालना है। a का मान 0 और 90 अंश के बीच है। देखिए cos 2a बराबर दिया है sin a, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस ए। cos 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। कंपेयर करेंगे, cos से cos कैंसिल, 2a बराबर मिलेगा 90 अंश माइनस ए। ठीक है, लेफ्ट साइड आएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 90, ए इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री क्या होगा, ए का वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए 10,000 क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, 10,000 पर 4% की रेट से, ठीक है, कितने समय के लिए मान लेते हैं, टी समय के लिए। और साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये पहले वाले प्रिंसिपल के लिए लागू होगा। दूसरा प्रिंसिपल है 8,000 और समय कितना है, रेट देखिए 5% है, समय कितना है 4 वर्ष है बटे 100। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर क्या मिलेगा, 4 ईयर का जो भी 4% की दर से 10,000 का जो भी ब्याज होगा वो 5% की दर से 4 वर्ष के लिए 8,000 पर जो भी ब्याज होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है और बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं बताया गया है कि काम कितना करना है, तो उसके लिए आप 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना है, 60 है। ये 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 बटे 10, यानी एक दिन में 6 काम करेगा। बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अब यहाँ से आप पढ़िए, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। देखिए ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है और दोनों मिलकर के एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे, 6 5 11, 11 3 33 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना था, 60, 60 में से 33 काम हो गया तो कितना काम बचेगा, 27 काम बचेगा। ठीक है, 27 काम अभी शेष बाकी है। आगे देखिए क्या होता है, इसके बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, बी काम अब नहीं कर रहा है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी आता है,
यानी जो ए है अकेले काम कर रहा था तो 2 दिन बाद सी आया। यानी ए जो है एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद सी आया तो 2 दिन में ए ने कितना काम किया, 12 काम किया। बचा कितना काम था, 27। 27 में से 12 काम ए ने कर दिया तो बचा कितना काम, बचा 15 काम। ठीक है, कितना काम बचा, 15 काम बचा हुआ है। आगे देखिए और 2 और दिन तक काम पूरा हो जाता है और 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में सी के साथ काम पूरा हो जाता है। देखिए ए कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन तक सी के साथ काम करेगा। ठीक है, तो सी भी कितना दिन तक काम करेगा, 2C तक काम करेगा। ठीक है, एक दिन में सी काम करता है तो 2 दिन में 2C काम करेगा तो 6 दूनी 12 काम हो गया। 15 काम था, 15 में से 12 काम ए ने कर दिया 2 दिन में तो बचा कितना काम, 3 काम। और 3 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। और सी ने कितने दिन में किया होगा, देखिए 2 दिन तक सी ने काम किया तो जो सी है, सी के 2 दिन का काम कितना है, 3 काम है। तो यहाँ से सी का काम निकालेंगे, 3/2 आएगा। यानी जो सी है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3/2 काम कर सकता है। आगे देखिए क्या बोला है, यदि सी अकेला काम करे तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा। टोटल काम कितना है, 60 है और सी एक दिन में कितना काम करता है, 3/2 काम करता है। 3/2, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 20 तिहाई 60 होता है, 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। यानी सी अगर अकेला उसी काम को करना चाहे तो टोटल काम 40 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति पर है। क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1, कास ए माइनस बी बराबर 1/2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर दिया है 1। ठीक है, आगे क्या है, कॉस ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2। ठीक है, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर है 1 और साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, देखिए कास ए माइनस बी बराबर 1/2। कास में 1/2 किसका मान होता है, तो कास में 1/2 मान होता है कास 60 अंश का। ठीक है, किसका होता है, कास 60 अंश का। कंपेयर करेंगे साइन से, साइन कैंसिल, ए प्लस बी बराबर मिला 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ से कास कैंसिल, ए माइनस बी बराबर मिला 60, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 है, 60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, बी से बी कैंसिल, यहाँ से 2a इज इक्वल टू 9 6 15। ठीक है, 150 हो जाएगा। 150 में 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 75 अंश आएगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 75 अंश होगा। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है। ठीक है, समानुपात में है, जैसे 39 रेशियो 117। ठीक है, 117 और समानुपात का चिन्ह 17 अनुपाते y, एक इसमें समानुपात में है तो 39/117 हो जाएगा। समानुपात का मतलब बराबर होता है 17/y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13 से काटेंगे, 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39, 13 9 117। ठीक है, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा 17 में करेंगे, y का गुणा 1 में करेंगे तो y का नम y 17 त्रिक 51। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 51, 51, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए ये कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसके बगल से क्या गुजरता है, एक ट्रेन गुजरता है, रेलगाड़ी। ठीक है, क्या है, मान लेते हैं रेलगाड़ी है। ठीक,
ये क्या है? रेलगाड़ी है। समझिए क्या है? रेलगाड़ी। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 90 मीटर है। ठीक है, 900 मीटर है। 900 मीटर ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? 900 मीटर है। ठीक है, 900 मीटर है। अब बोल रहा है कि ट्रेन अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करे तो प्लेटफार्म को पूरा पार करने में कितना समय लगेगी। अगर ये ट्रेन चलते हुए यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ पहुँचेगी तभी जा कर के इसको पूरा पार करेगी। ठीक है, तो ट्रेन द्वारा पूरा टोटल कितना दूरी चलना होगा? एक तो ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी और प्लेटफार्म की लंबाई चलेगी, यानी टोटल 900 प्लस 900 मीटर चलेगी, तब जा कर के क्या होगा? वो प्लेटफार्म को पार करेगी। ठीक है, तो टोटल 1800 मीटर उसको चलना होगा प्लेटफार्म को पार करने के लिए। तो दूरी कितना तय कर रही है? दूरी 1800 मीटर तय कर रही है। ठीक है, 1800 मीटर तय कर रही है। और चाल कितना है? देखिए 108 किलोमीटर प्रति आवर है। तो दूरी मीटर में है तो इसको भी बदलना होगा मीटर में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30। ठीक है, तो यानी स्पीड क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? हमको समय निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? तो 1800 मीटर, और जो स्पीड है क्या है? 30 मीटर। ठीक है, स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। 30 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, यानी कितना सेकंड लगेगा? 60 सेकंड लगेगा ट्रेन के द्वारा पूरे प्लेटफार्म को पार करने में। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य देखिए सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। लड़का जो है, लड़के को हम चलिए बॉय लिखते हैं। पुरुष है तो मेल लिखते हैं। मेल जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, लड़का यानी बॉय जो है उसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि महिला यानी फीमेल जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। तो सबसे पहले हमको पूरा काम निकालना होगा। तो पूरा काम कैसे निकलेगा? 10 और 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 30। इनकी क्षमता निकालेंगे। जो लड़का है, जो पुरुष है 10 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 3 काम करेगा। 30/15 लड़का एक दिन में 2 काम करेगा, महिला एक दिन में 1 काम करेगी। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल काम क्या है? 30 है। देखिए जो पुरुष है एक दिन में 3 काम करता है, लड़का 2 काम करता है, महिला 1 काम करती है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, एक दिन में 6 काम करेंगे। तो 6 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन में तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। देखिए सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान लेते हैं जो सीपी है सरसों के तेल का 100 रुपये है। ठीक है, देखिए जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस, जो उस सरसों के तेल पर अंकित किया जाता है वो क्या है? सीपी से 25% अधिक है। ठीक है, तो 25% अधिक है
तो 100 का 25% 25 होगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा MP। ठीक है, अभी बोला गया है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने कम प्रतिशत पर बेचना चाहिए। ठीक है, ना तो लाभ लेना है ना तो हानि लेना है, तो किस पे बेचा जाएगा, CP पर ही बेचा जाएगा। ठीक है, जितना का खरीदा गया उतना का ही बेचा जाएगा, तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो अंकित कितना किया गया है, 125 किया गया है। 125 से कितने कम में बेचा जा रहा है, 25 कम में बेचा जा रहा है। किससे, तो 125 से कम बेचा जा रहा है, तो 100 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा गुणे 100% में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। 25 एकन्नम 25, 25 पंचे 125, 5 एकन्नम 5, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 20% कम में बेचना होगा अंकित मूल्य से, तब जाकर के ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। ठीक है, देखिए दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या है। संकेंद्री वृत्त मतलब दो ऐसे वृत्त जिनके सेंटर क्या हो, समान हो। ठीक है, देखिए वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए बोल रहा है, देखिए आगे है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। मतलब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो क्या करे, इस छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए अगर ये क्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, देखिए इसको ये समझिए अब नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमने लिया है, ये समझिए नहीं है। देखिए किसी भी संकेंद्री वृत्त के द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी क्या होगी, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 हो जाएगी। और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो ये कितना है, 10 दिया है। ठीक है, तो 6 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये कितना होगा, देखिए ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, देखिए 3 का डबल क्या है, 6 है, और 5 का डबल क्या है, 10 है। तो 4 का डबल क्या लेना होगा, 4 का डबल 8 लेना होगा। तो इस वाली भुजा की जो लंबाई हो जाएगी क्या होगी, 8 होगी। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 8 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी 8 हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई क्या होगी, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, जीवा की लंबाई हो जाएगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ से 16 आएगा, ऑप्शन में है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 sin A माइनस cos A। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 sin A माइनस cos A। ठीक है, बटे cos A प्लस sin A बराबर 1 दिया है। तो हमें cot A का वैल्यू निकालना है। देखिए cot A हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें क्या कर दें, साइन से डिवाइड कर दें। ठीक है, साइन A से सभी में हम डिवाइड कर दें
तो साइन ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस कॉस ए अपान साइन ए क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा बटे, ठीक है, कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए प्लस 1, ठीक है। कॉट ए इस तरफ लेके आएंगे तो 3 प्लस 1 इस तरफ आएगा -1, कॉट ए प्लस कॉट ए क्या होगा 2 कॉट ए, ठीक है। 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 2 कॉट ए, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम में, तो कॉट ए की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 1 आएगी, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज कैसे है, अर्धवार्षिक है। अगर अर्धवार्षिक ब्याज होता है तो करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, दर जो रेट है उसका आधा कर देना है, ठीक है। रेट क्या दिया है 20% दिया है तो इसका हमें आधा कर देना है। अब रेट क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक का 10% क्या हो जाएगा हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली यानी हाफ एनम हो जाएगा। और जो टाइम होगा उसका क्या करना होगा 2 गुना कर देना होगा। 1 वर्ष में कितने हाफ ईयरली होंगे 2 हाफ ईयरली होंगे, ठीक है। 2 हाफ ईयरली होंगे यानी हाफ एनम होंगे, ठीक है। बस अब सिंपल सा देखिए प्रिंसिपल क्या है 8,000 है, प्रिंसिपल 8,000 है, ठीक है। रेट क्या है 10% और टाइम कितना है 2 वर्ष है, सॉरी 2 हाफ ईयरली है, ठीक है। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हमको निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए CI निकालने के लिए हम अभी देखिए अमाउंट निकाल लेते हैं फिर उसके बाद CI निकाल लेंगे। तो A इज इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R बाई 100 पावर N होता है ना। प्रिंसिपल क्या है 8,000 है, ठीक है। 1 प्लस रेट क्या है 10 है बटे 100, टाइम क्या है 2, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 10 एकन्नम 10 एक 11, तो 8,000 गुणे 11 बटे 10 का होल स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 1212, ठीक है। 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 एकन्नम 8 1 9 और 0, यहाँ से क्या आएगा 9,680 आएगा, क्या होगा अमाउंट होगा। हमको निकालना है CI, तो CI इज इक्वल टू क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है 9,680 माइनस प्रिंसिपल क्या है 8,000, माइनस करेंगे 1,680 क्या आएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। यानी 1,680 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक क्रमशः 434 और 336 है। यदि करुणा ने 62% अंक मिला, करुणा को कितना परसेंट अंक मिला 62% अंक मिला, जबकि नंबर में कितना मिला है करुणा को 434, तो 62% हो जाएगा 434 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम 62 बटे 434 कर दें परसेंट हो जाएगा, इधर बराबर क्या आएगा एक नंबर किसके बराबर होगा 62 बटे 432, सॉरी लिख दिए 34 होगा। हमको निकालना कितने नंबर को परसेंट में बदलना है, ठीक है। देखिए जो अदिति है 336 नंबर पाई है तो कितना प्रतिशत पाई है 336 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इधर भी 336 से गुणा करना होगा, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, सॉरी 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 से 14, ठीक है। 2 से काटेंगे 31 बार में, 2 से काटेंगे 31 बार में, देखिए 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 31 एकन्नम 31, 31 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 से कटेगा क्या, देखिए 336 भागे 7 करना है तो 336 भागे 7 करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 6 7
7 सता 49, 7 8 56, 7 8 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अदिति है उसको कितना परसेंट मिला है 48% मिला है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है। ठीक है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात H1:H2 दिया है, 1:4 दिया है। उनके व्यासों का अनुपात क्या है, यानी D1:D2। ठीक है, डायमीटर का जो रेशियो है 4:5 है। डायमीटर का रेशियो है, रेडियस का रेशियो निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डायमीटर आएगा 2 से 2, सॉरी रेडियस आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस जो आएगा R1:R2 क्या होगा वही आएगा, 4:5 ही आएगा। हमको बताना इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है आर, यहाँ हम कैपिटल लिख देते हैं। देखिए इनके जो आयतन का अनुपात निकालना 1/3 पाई R2 स्क्वायर H1 H2। देखिए इससे कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 मल्टीप्लाई H1 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया अपान R2 का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय H2 क्या है, H2 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 एकन्नम 4:25। ठीक है, तो जो इनके बीच का रेशियो आएगा, आयतन के बीच का रेशियो आएगा 4:25 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव 1600 कितने में बेचता है 1674 रुपये में बेचा और उसे 7% की हानि हुई। ठीक है, देखिए कितने में बेचता है 1674 रुपये में बेचता है तो 7% की हानि होती है। खरीदा कितने में है 100% में खरीदा है, 7% की हानि पर बेच रहा है, तो बेचेगा कितने में 93% पर बेचेगा, यानी 93% का वैल्यू दिया है। ठीक है, इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 31 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 1 बचेगा 17, 3 पचे 15, 3 8 24। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 5 5 8 आएगा। देखिए कटेगा, आगे देखिए 11% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 5 5 8/31। 11% का प्रॉफिट लेना है, 100% पर खरीदा गया है, 11% का प्रॉफिट लेना है तो 111 में बेचना पड़ेगा। 111% में, तो 111 का वैल्यू पूछा है तो 111 से क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए 31 से शायद कट जाए, 31 से काटेंगे, 31 एकन्नम 31, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 4 और 2 और 8। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 18 टाइम आएगा। ठीक है, अब करना क्या है 111 में 18 से गुणा करना है, 18 एकन्नम 8, यानी जिसका यूनिट प्लेस पर 8 आएगा वही क्या होगा आंसर होगा, यानी 1998 में बेचना होगा 11% का प्रॉफिट लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन तक कार्य किया और फिर कार्य को छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा 8 दिनों में किया गया। ए अकेले उस कार्य को 65% कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य के 65% को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन तक काम किया। ए ने 6 दिन तक काम किया। ठीक है, ए ने 6 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा 8 दिनों में किया गया। शेष जो कार्य बचा है वो बी द्वारा 8 दिनों में किया गया, बी द्वारा 8 दिनों में किया गया, तब जाकर काम समाप्त हुआ। ठीक है, मतलब ए क्या है इसके इक्वल है। यहाँ से 6 इधर लेके जाएंगे, क्या आएगा 4A बराबर 8B। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, A/B लेके आएंगे क्या होगा 2/1। ठीक है,
यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे? ए 10 दिन में काम समाप्त कर रहा था ना टोटल। ए की क्षमता कितनी है? 2। एक दिन में 2 काम करता है, 10 दिन में कितना काम करता है? 20 काम करता। बोला क्या है? बी अकेले उस काम के 65% को कितने दिन में समाप्त कर देगा? टोटल काम क्या है? 20, तो इसका 65% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 13। ठीक है, यानी टोटल काम कितना होगा? 13 काम होगा। ठीक है, 20 का 65% क्या होगा? 13 होगा। बोला क्या गया है? बी अकेले उस कार्य के 65% को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो 13 काम करना है। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 की रफ्तार से 13 काम करने में कितना दिन लगेगा? 13 दिन लगेगा। ठीक है, यानी जो बी है अकेले कितने दिन में काम को समाप्त कर लेगा? 65% काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 13 दिन में समाप्त कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई, ठीक है, एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के, उस वृत्त के त्रिज्या के 3/5 के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त की जो त्रिज्या है उस वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? 4900 मीटर। ठीक है, तो जो एरिया है, एरिया साइड स्क्वायर होता है, एरिया क्या है? 4900 है। ठीक है, तो साइड स्क्वायर। फिर से समझिएगा, एक आयतन की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस भुजा की उस वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? 4900 मीटर है। ठीक है, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4900। इस स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? 70 आएगा। साइड क्या हो जाएगा? 70। तो साइड और रेडियस क्या है? आपस में इक्वल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई निकालेंगे तो 3/5 क्या है? रेडियस का, रेडियस क्या है? 70, 5 से काटेंगे 14 बार में 14, 28, 14 त्रिक 42, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 42 मीटर हो जाएगा। हमको बताना है उस आयत की चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आयत है जिसकी चौड़ाई ब्रेथ जो है 20 मीटर है, तो हमको बताना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 42 है, ब्रेथ क्या है? 20 है। 42 दूना क्या होगा? 84 होगा। ठीक है, 84 यहाँ से 840 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 840 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। यही क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।